परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसका 39वां आयत। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे अलग हो जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के अंतिम भाग में मानव जाति के उद्धार के लिए कालवरी के क्रूस पर जाने से पूर्व गदसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। और ये एक साधारण प्रार्थना नहीं, अपितु अपने परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप के रूप में हम उसे देखते हैं। तो वाकई में हमारी और आपकी प्रार्थनाएं अपने परमेश्वर से एक वार्तालाप ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर हमसे बातें करना है तो हमें उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, तभी प्रभु की आत्मा हमसे बात नहीं करने पाएंगी। तो यहां पर विषय यह आता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही उदास है, व्याकुलता में है। वो कह रहा मेरा प्राण निकलता जा रहा है, एक ऐसी परिस्थिति में खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी योजना है, उसके ऊपर परमेश्वर के राज्य के प्रति एक बड़ा उत्तरदायित्व है। मानव जाति का उद्धार होने का एक विषय उसके साथ वहां पर आरंभ होने जा रहा है। वो वेदना बहुत बड़ा है, वो दुख से जो जाने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ही उस तकलीफों के मध्य में हो करके जब वो कहता है, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। कितनी बार हम और आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने ऐसे दुख हैं, कितनी ऐसी वेदनाएं हैं, हम थक चुके हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारा धैर्य खो जाता है, हमारा संयम हमसे टूट जाता है, हम टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, गतसमनी के बगीचे में किए गए प्रार्थना को जरा ध्यान से देखें। वहां पर आज के प्रभात में परमेश्वर की आत्मा हमसे बहुत ही खास बात करना चाहती है। प्रभु यीशु मसीह उस सेवा के अंतिम भाग में आकर एक ऐसी प्रार्थना यहां पर कर रहा है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि उस प्रार्थना के अंतिम भाग में वो कहता है, जैसा प्रभु मेरी इच्छा नहीं, जैसा आपकी इच्छा, अर्थात परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या आज के प्रभात में हम प्रार्थना करना चाहेंगे? आज के प्रभात को आरंभ करने से पहले, प्रभु, मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, मैंने बहुत सारे कार्य तैयार किए, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए, मैंने बहुत सारी सेवकाई के बारे में सोच के रखा है, मैंने अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करके रखा है। वे कहाँ पढ़ेंगे, वे किस कॉलेज में जाएंगे, उनकी शादियां कहाँ होंगी, या वे आगे कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सब हो सकता है सारा कैलकुलेशन कर कर आज हम बैठे होंगे। अनिश्चितताओं के इस माहौल में आइए हम यीशु के समान प्रार्थना करें, प्रभु मैंने सब कुछ किया है, लेकिन परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। याद रखिए, प्रभु जब आपके लिए करेगा तो बेहतर ही करेगा, बशर्ते ये कि हम उसकी उपस्थिति में नम्र हो, दीन हो और उसके आज्ञाकारी हो। यही कारण था पौलुस आगे चल के फिलिप्पी में रहने वाले विश्वासियों को दूसरे अध्याय में परमेश्वर की दीनता और उसकी महानता का बखान आत्मा में वो कर रहा है। और वो कहता है कि परमेश्वर शून्य हो गया, वो दीन हो गया, वो आज्ञाकारी हो गया, यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। और परमेश्वर ने उसके नाम को अति महान किया, इतना महान किया कि हर एक घुटना यीशु के नाम पे टिकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के प्रभात में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं, लेकिन आइए उन योजनाओं के मध्य में हम कहें, लॉर्ड लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ।
परंतु प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा ही प्रभु मेरे जीवन में हो। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए बेहतर ही करता है। इसलिए आज के प्रभात को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर अपनी यात्राओं में, अपने विषयों में, अपने स्कूल या कॉलेज में, जिस विषय पर भी आज हम निकलने की तैयारी में हैं, उस विषय में हम प्रभु से कहें, धीमी आवाज से कहें कि प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आज का दिन प्रभु में एक आनंद का दिन होने पाए। प्रभु में आप आशीषित हों। प्रभु के राज्य की महिमा आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके कलीसिया के द्वारा होने दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।